आज मैं आपको अपना एक ख्वाब शेयर करने जा रहा हूँ। आखिर उस ख्वाब में मैंने क्या देखा, बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग, डिफरेंट और बहुत ज्यादा अजीब वियर्ड सा ख्वाब था। उसके अंदर कुछ मैंने ऐसी चीजें देखी जो कि रिवायतों में भी आई है, लेकिन वो चीज मैंने ख्वाब की पेशकश देखी, वो ख्वाब कुछ बहुत अजीब है, बहुत डिफरेंट है और बताने लायक है, इसलिए आपको सामने पेश कर रहा हूँ। वो ख्वाब क्या ख्वाब है, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो करिए जल्दी से। बात का आगाज करें तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर उस ख्वाब में मैंने क्या देखा, वो क्या ख्वाब था, उसके अंदर क्या डिफरेंशिएशन था मतलब नॉर्मल ख्वाब से। और ये वाला मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, उसकी भी एक वजह है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो जो ख्वाब है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जैसे मैं आपको बताया कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ख्वाब की रिकॉर्डिंग हम लोग सुनते हैं क्योंकि वो एकदम रॉ होती है, यानी कि जैसे ही मैं उठता हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उस ख्वाब की जो रिकॉर्डिंग है हम वो सुनते हैं और उसके बाद उस पर थोड़ा सा ताज़िया या उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। चलिए ख्वाब की जो रिकॉर्डिंग है वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम याली मदद, कैसे हैं आप? मैंने एक ख्वाब देखा, मुझे पूरा सही से तो याद नहीं, लेकिन जितना याद है उतना बताता हूँ। कि मैंने देखा कि जहाँ मतलब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ ना, तो वहाँ जब खाने का जो सेक्शन है जहाँ जाके खाना खाया जाता है, मैं वहाँ से उतर रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ। तो मैंने देखा कि मतलब एक बंदर है, जो कि एकदम इंसान के जैसे कपड़े होते हैं ना, इंसान टी शर्ट पहनता है ऊपर और नीचे पैंट पहनता है, तो वैसा वो कपड़ा पहन के जा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये तो जानवर है, ये इंसानों की तरह कैसे जा रहा है। तो मेरा दोस्त कहता है कि हाँ अब ऐसे ही हो गया है, ऐसे ही है। तो मैंने कहा मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब ये तो पूरा मतलब बंदर है और बंदर इंसानों के कपड़े पहने और जा रहा है आ रहा है। मतलब मैं मतलब देखा हूँ कि जो इंसान है या तो वो बंदर के मतलब बंदर या जानवर जैसे हो गए, मतलब कोई अपनी कपड़े पहना है लेकिन शक्लें जानवर जैसी हैं। मतलब कहीं बंदर, जैसे कि मैंने बंदर का बहुत वैसे देखा कि बंदर, काला बंदर टी शर्ट पहने और मतलब वो नीचे का पहने और वो जा रहा है, मतलब मेरे साइड से एकदम गुजर रहा है। तो मेरा दोस्त कहता है कि उसकी तरफ मत देखो, बस अपनी तरफ बात करते हुए निकल जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद मैं फिर जब थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। तो मैं मतलब तेज़ी में जब नीचे आता हूँ तो वहाँ पर मगरमच्छ हैं बहुत सारे, और मगरमच्छ वहाँ पर थोड़ा सा पानी से थोड़ा बाहर आके बैठे हुए हैं। और मैं स्पीड मेरी तेज़ रहती है तो मैं गलती से तालाब में चला जाता हूँ। तो तालाब में जैसे ही मैं जाता हूँ मैं अपनी स्पीड और बढ़ा देता हूँ कि कोई मगरमच्छ जो है वो काट वाट ना ले, तो मैं जल्दी से थोड़ा और तेज़ी से निकल जाऊँ। तो मैं देखता हूँ कि मैं मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होती है या पैर लड़खड़ाता है, और फिर जो मगरमच्छ है मतलब एकदम मुझे पीछे से काटने को ही आता है। और फिर मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि हाथ बढ़ाओ, तो मेरा दोस्त हाथ बढ़ाता है और वो जल्दी से मुझे खींच लेता है, तो मैं बहुत कम फासले से बच जाता हूँ। और मतलब वो काटते काटते बच जाता हूँ। ऐसा 2 या 3 बार होता है कि मगरमच्छ जो है वो मतलब काटना चाहता है लेकिन काट नहीं पाता है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, मैं एक अलग ही जगह पे होता हूँ और वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त मौजूद होते हैं। और वहाँ पर जब हम बातचीत कर रहे होते हैं क्या होता है, तो उतना जहन में नहीं है, ये मतलब कोई अलग ही जगह है। तो वहाँ पर एक अफ़गानिस्तानी जैसे आदमी होता है ना, कुर्ता पजामा पहने हुए अफ़गानिस्तान वाला, वो आता है। तो मैं शायद उसको पहले से जानता हूँ, तो वो मुझे पूछता है, फिर मैं उससे पूछता हूँ क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? तो वो कहता है हाँ ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ अलग है? तो कहता है हाँ ये जो पेड़ है ना, यहाँ पर कोई मुर्गी छोड़ के देखो, फिर देखो क्या होता है। मैंने कहा मुर्गी छोड़ के क्या देखो? तो उसने कहा अरे जिन विन है। तो मैंने कहा जिन विन से मैं थोड़ी ना डरता हूँ। तो मतलब ये ख्वाब था, और ये बड़ा ही अजीब सा ख्वाब है कि मतलब इसमें कहीं जानवर आदमी दिख रहा है, कभी ये हो रहा है। तो उस पर कुछ फरमाइए। बहुत शुक्रिया याली मुझे। तो ये वो ख्वाब था जो मैंने आपके सामने पेश किया और आपने सुना होगा ये ख्वाब जो है वो कैसा ख्वाब था। इसके अंदर मैंने देखा कि पहले मैं अपने मेस जो है जहाँ पर खाना खाया जाता है वहाँ से जब उतर रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ, तो सामने से जो एक शख्स आ रहा है वो मुझको बंदर मालूम होता है। और वो टी शर्ट जैसे हम नॉर्मल एक इंसान पहनता है वैसे ही सब कुछ है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो बंदर वाली, उसके हाथ जो है उसके अंदर पूरे बाल आ गए, जिस तरीके से एक बंदर होता है वैसा वो मुझको दिखाई दे रहा है, वैसा वो मुझको मालूम हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट या ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट और एक अमेजिंग
बात इसलिए क्योंकि रवायतों में भी एक जुमला था कि ज़हूर से एक रात पहले, यानी कि जब कायम आले मोहम्मद इमाम ज़मान इस्लाम का ज़हूर होने वाला होगा तो उससे एक रात पहले जो है लोग जो है वो अपने असली बातिन में जो है वो ज़ाहिर पे आ जाएंगे, यानी कि जो उनका अंदर बातनी तौर पे वो जिस पर्सनालिटी के मालिक है, यानी कि वो जैसे भी है, यानी कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जैसे कि अगर लोमड़ी तो वो बहुत चालाक होती है, या कोई कुत्ता है तो जो भी उसकी जो कैटेगोरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं वो वाली उसके शक्ल पे नुमाया हो जाएगी और उसकी शक्ल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली रवायतों में भी जुमला था, ये वाला मैंने पढ़ा था एक वीडियो में आपके साथ तस्करा भी किया है, तो वो वाली जो चीज है वो असली में पेश हो जाएगी। और इसलिए मैंने देखा और मैंने जब डिस्कशन किया तो मैंने जाना कि ये जो है मुझे बातें दिखाया जा रहा था, यानी कि जब कोई शख्स आ रहा है तो उसका जो बातें नहीं, यानी कि वो अंदरी तौर पे जो चीज है वो मुझको ख्वाब में समवट दिखाई जा रही थी कि मतलब लोग जो है वो जाहिरी तौर में तो अलग है, मतलब उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो ओरिएंटेशन है, पोर्शन है, प्रपोर्शन है, सब कुछ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन बातनी तौर पे वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और डिफरेंट एनिमल्स बन गए, जानवर बन गए, उनके अंदर इंसानियत बाकी नहीं रह गई, इसलिए वो जानवर की तरह दिखाई देते हैं, नुमाया हो गए। तो ये वाली जो चीजें ये मुझको दिखाई दी ख्वाब में, और ये वाली रवायतों में भी ये जुमला आता है कि ये ज़हूर से एक रात पहले जो कायम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा, आपके मौला मेरे मौला हम सब के मौला का जब ज़हूर होने वाला होगा तो उससे एक रात पहले जो है इंसान जो है उनकी शक्लें कन्वर्ट हो जाएंगी खराब लोगों की, और उनकी शक्लें जानवर या फिर बहुत ज्यादा खूरखार जो आप कहते हैं ना आदमखोर उनकी तरह हो जाएगी, जो कि असली में उसके मालिक होते हैं। और फकत ये रवायतों में तो जुमला मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पर्दा डाला, यानी कि जो हमारे जाहिरी आंख के ऊपर एक पर्दा डाला है जो कि जब हट जाता है तो बातनी चीजें भी दिखाई देती है, तो बहुत सारे मोमिन आरफीन जो है जो कि बहुत अपलिफ्टेड स्टेट्स पे चले जाते हैं, या फिर जो थर्ड आई मेडिटेशन का भी कॉन्सेप्ट है, वो लोग जब उसको एक्सेल कर लेते हैं तो वो लोग जो इंसान की हकीकी या जो असली की बातनी शक्ल होती है वो भी देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आगा बहजत तकी बहजत का भी एक वाक़या आता है कि उनको दिखाई देने लगती थी शक्लें, यानी कि जब वो नमाज पढ़ के आते थे तो वो ऐसा हमेशा नजरें नीचे करके ऐसे नीचे की जाने चल के चलते चले जाते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं आगा? तो आगा फरमाते हैं, तकी बहजत फरमाते हैं कि ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझको लोगों का बातिन दिखाई देने लगता है, फिर वो जब धीरे धीरे नमाज पढ़ के घर तक पहुंचते तो फिर वो धीरे धीरे कम कम होते होते खत्म हो जाएगा। तो वो वाली जो चीज है इसलिए मैं अपनी आंखें नीचे रखता हूँ कि मुझको कोई कुत्ता, बिल्ली, सुअर इस टाइप की चीजें दिखाई दे रही है। तो मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, ख्वाब बयान कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मुझको ये वाला ख्वाब जो है कल मुझको नजर आया, मतलब आज सुबह समझिए, मतलब कि 2 3 4 इस फॉर्म के बीच में मुझको यार ख्वाब नजर आया जिसके अंदर मैंने देखा कि मैं मेस से आ रहा हूँ, सामने से जो शख्स चल के आ रहा है वो बंदर बन चुका है, उसकी शक्ल मुझको बंदर जैसी दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो है शायद जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि जब मैं नीचे तेजी से चलता चला जा रहा हूँ तो वहां पर जो मगरमच्छ है वो पानी से थोड़ा सा बाहर ऑफशोर पे आके रुकते हैं ना, वो मुझको दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से मैं वहां जाता हूँ और कोई शख्स यानी कि मेरा दोस्त ही जो है वो हाथ पकड़ के मुझको ले आता है ऊपर, यानी कि मगरमच्छ जो है मुझको काट नहीं पाता। उसके बाद फिर एक वाक़या है कि मुझको एक शख्स नजर आता है, शायद मैं उसको जानता हूं, और फिर वो कहता है कि इस पेड़ पे शायद जिन्नात हैं, जो भी कुछ है, तो यहाँ पर मुर्गी डाल के देखो तो देखना शायद वो खा लेगा या खत्म हो जाएगा। उसका तो मुझको कुछ सेंस नहीं बनता, लेकिन जो मेन सेंस ये बनता है वो यही है कि मुझको बातिन जो है वो ख्वाब में दिखाया गया, नजर आया कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो उनको बहुत बुराई की तरफ या फिर पस्ती की तरफ ले जा रही है। मतलब अल्लाह ने इंसान को एक हस्ती बनाया था, वो ऐसे धीरे धीरे काम करते हुए पस्ती में चला गया। अर्श से फर्श पे जब आया था तो उसको एक बहुत ज़्यादा इंसान एक कामिल बना के भेजा गया था, लेकिन फिर उसकी जो नफ्स है उसका वो गुलाम हो गया, और नफ्स हमारा ने उसको नौकर बना लिया, गुलाम बना दिया, उसको तहस नहस बर्बाद कर दिया। तो ये वाली जो ख्वाब है ये मैं आपके सामने आज बताना चाह रहा था, पेशकश करना चाह रहा था। हो सकता है कि आपकी कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन या कोई अलग ताबीर ख्वाब जो आप लोग दें, तो कमेंट में बताइए कि आखिर इसकी क्या ताबीर हो सकती है। लेकिन जितना मैंने जाना है रिवायत मासूमीन की रोशनी में वो यही है कि जो कायम आले मोहम्मद का ज़हूर होगा उससे एक रात पहले जो है लोगों की हकीकी बातनी शक्ल ज़ाहिरी शक्ल के ऊपर आ जाएगी और वो वैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वैसे हो जाएंगे। ये वाली बात जो है ये मुझको इस वाकये से, इस ख्वाब से समझ में आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ख्वाब समझ में आ गया होगा। हमेशा की तरफ देखिए, मेरे कंटेंट कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, कोई भी बात हो, उसकी इब्तिदा और इंतहा हमेशा ज़हूर कायम आले मोहम्मद से होती है, यानी कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने लगता है। यार हो जाए, बार हो जाए, इस बात पे बार बार हो जाए कि आपके और मेरे मौला आने वाले हैं, मेरे मौला आने वाले हैं, बस वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए और सारी बुराइयों से दूर हो जाइए। मैं जानता हूँ अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, आपको जो समाज है, आपको जो सराउंडिंग, आपको जो एनवायरमेंट है वो बुरी तरीके से टैकल कर लेगा, आपको शॉर्ट आउट करेगा, आपको
बहुत ज़्यादा शूट करेगा, आपको एस्टॉनिश करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसा करेगा कि आप एग्जीक्यूट हो जाए, आप लोग मतलब इंटेंस सिचुएशन में डाल देगा, लेकिन फिर भी आपको सिरात मुस्तकीम पे कायम व दायम रहना है। क्योंकि अगरचे आप मौला के चाहने वाले, खासकर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़ता इल्ला लिल्लाह सैफिल्लाह सुल्फ़िकार के चाहने वालों में से, तो फिर आप लोग बलाओं के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मौला ने फरमाया कि जो भी मेरा चाहने वाला आशिक है उसके ऊपर बलाएं आएंगी, आने दो बलाओं को, आने दो। याद रखिए, हम मौत से नहीं डरते, डरती है हमसे मौत। हम मौत से नहीं डरते, डरती है हमसे मौत। हम विलायत अली लिखवा के आते हैं। हमेशा कह कि बस मुझे, मैं हमेशा कहता हूँ तू नहीं नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।